हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटेन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग रिसर्च क्या है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज होगी मार्केटिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थोड़ा सा बेसिक अबाउट दी मार्केटिंग रिसर्च। डीप में नहीं बताएंगे, डीप में देखिए आप अपने प्रोफेसर से पढ़ें ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके आप प्रोफेसर बने हैं, तो वो ज़्यादा आपको थोड़ा डीप में आपको हाइपोथेसिस कैसे लगाना है, ठीक है, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कैसे करने हैं, वो सब अगर आपका जो बिग डाटा होता है उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, वो आपके प्रोफेसर ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन एक ओवरऑल होता क्या है मार्केटिंग रिसर्च, करना क्यों चाहिए, ठीक है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर आपकी एक बेसिक मान लो छोटा सा एक स्टार्टअप करते हो तो भी आप एक बेसिक मार्केटिंग रिसर्च कैसे कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एनालिसिस करना है या वगैरह वगैरह। आप छोटा सा एक बेसिक चीज़ कैसे कर सकते हो, तो उसका ओवरव्यू आपको इस वीडियो से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा गाइस स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए मार्केटिंग रिसर्च क्या है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एक बहुत अच्छे मार्केटिंग के फिलोसफर हैं, काफ़ी अच्छी मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं। तो फिलिप कॉटलर ने कहा था कि दी मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रिलीवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे पर्टिकुलर कोई सिचुएशन फेस कर रही है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो भी, या फिर उसका कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है या किसी तरह का भी ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में अगर उसको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए उसको रिसर्च करना होता है। वो रिसर्च कैसे होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ। पर्टिकुलर सिस्टमैटिक डिज़ाइन बनाना होता है, उसके बाद कलेक्शन करना होता है डाटा का। पर्टिकुलर सिस्टमैटिक डिज़ाइन मतलब क्वेश्चनेयर बनाना होता है, आपको कई तरह के क्वेश्चन बनाने होते हैं, वो आप लोगों से जाके पूछोगे, या फिर आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म्स बन जाते हैं, लिंक सेंड कर दो आपको व्हाट्सएप पे ही, आपको बहुत सारे लोग उसको फिल कर देंगे, जेन्युइन आपको डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप उसको फिल करवाते हो तो वहाँ से आपको आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, तो उसे ही कलेक्शन कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, डेटा। सो उसको एनालाइज करना होता है, देन एनालिसिस, बेसिक सा फंडा है, एनालाइज करो, उसको समझो कि भाई ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, उससे आपको समझ आता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल चाहती क्या है, कम से कम किस किस चीज़ के ऊपर, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे लोग ज़्यादा कम ध्यान दे रहे हैं, उनको उनको आपको भी ध्यान नहीं देना है, लेकिन जिस पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद होती है आपको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनानी होती है डाटा से रिलेवेंट। ठीक है, जो आपने जिस ऑब्जेक्टिव से आपने रिसर्च करी थी उसका एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उस रिपोर्ट में सब कुछ होना चाहिए, किन लोगों ने, जो मेजॉरिटी लोग हैं, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात करी है, क्या बोला है कि ये करना ज़रूरी है, नहीं करना ज़रूरी है, जिस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको मतलब पूरा एक अच्छे से एक रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पाई चार्ट वगैरह होना चाहिए। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल दुकान चलाते हैं, तो भी आप बेसिक सी सिंपल सी चीज़ें निकाल लो, आउटपुट निकाल लो कि हाँ, ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से रिलेटेड लोग ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट आप अपने दुकान में ला के रखिए, या फिर अपने बिजनेस को वैसे ही डिसीजन में लीजिए। तो वो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार होती है ना, वो रिपोर्ट हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को अपने आगे के फ्यूचर के डिसीजन लेने में। ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह के कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस क्या रखें, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ध्यान दें। देखिए स्कोप, देखिए यहाँ पे स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ एक रिसर्च किया जा सकता है। आप इसको मार्केटिंग रिसर्च ना पढ़ के सिर्फ रिसर्च पढ़िए। ठीक है, रिसर्च कहाँ कहाँ करी जा सकती है, हर जगह करी जा सकती है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो ये एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन रिसर्च हर चीज़ में करी जाती है। ठीक है, आपको जब भी कुछ नया, कुछ आपको एडवांस, कुछ नया वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को, तो आपको रिसर्च करना होगा, आपको समझना होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो कहाँ कहाँ रिसर्च हो सकती है, देखिए प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च हो सकती है। आपको समझना पड़ता है कि प्रोडक्ट किस टाइप के, मेरे को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की या कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल हो, इस टाइप की, इस यहाँ पे भी रिसर्च हो सकती है। सेल्स रिसर्च हो सकती है, सेल्स कैसे क्यों नहीं बढ़ रही, कि बढ़ने का क्या रीज़न है, या फिर घटने का क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल्स में रुकावट डाल रही है, क्या सेल्समैन हमारे दिक्कत दे रहे हैं, या फिर कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट से दिक्कत हो, तो वहाँ भी एनालाइज करना होता है, वहाँ भी रिसर्च होती है, वहाँ पे भी आपको समझ आता है कि दिक्कत क्या है।
ऐसे ही आप कस्टमर्स या कंज्यूमर या कस्टमर रिसर्च बोल लीजिए, यहाँ पे भी कस्टमर से रिलेटेड रिसर्च होती है। कस्टमर के बारे में जानना होता है, किस टाइप के कस्टमर है आपके, किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, कितने कौन सी एज है, किस टाइप के एज हैं, मेल फीमेल किस टाइप के मेल फीमेल हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, कैसा वो लाइफस्टाइल जीते हैं, ठीक है, उनका इनकम सोर्स क्या है, कितना मतलब अर्निंग होता है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मतलब किस टाइप की कैटेगरी में, वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल जांच होती है। फिर होता है गाइस प्रोडक्शन रिसर्च। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, तो उनको ध्यान देना होता है, हर वक्त अपने आप को एनालाइज करते रहना होता है, रिसर्च करते रहना होता है। रिसर्च करना मतलब एनालाइज करना, ठीक है। तो रिसर्च करते रहना होता है कि भाई आगे चल के जितना हमको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से रॉ मटेरियल उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल होगा कि नहीं, उस टाइम पे हमारे पास उस तरह की मशीनरी अवेलेबल होगी कि नहीं, हमारे पास उस उतने क्या कहते हैं जो वर्कर हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा वो अवेलेबल होगा कि नहीं। तो इस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च होती रहती है, किस टाइप के प्रोडक्शन क्वालिटीज़ हमको रखनी है, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर भी रिसर्च होता है। फिर होता है गाइस प्राइसिंग रिसर्च। देखिए प्राइसिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखता है, लेकिन आपने अपने आप को ये भी देखता है कि भाई ये मेरे बजट के अंदर आता है कि नहीं, है ना, देखता है कि नहीं, आप भी खुद भी देखते होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक ऐसा जेन्युइन प्राइस रखा जाए जो कि प्रोडक्ट की मतलब कहते हैं ना जो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराए। हाँ, जो प्रोडक्ट दे रहे हो आप उसकी वैल्यू फॉर मनी हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी रिसर्च होती है। फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, जैसे बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, अब वो बिस्किट डायरेक्ट कंपनी बैठ के तो नहीं बेच सकती ना, कंपनी से उसको दुकानदारों को तक पहुंचाना है, तो दुकानदारों तो कैसे पहुंचाएगी, कंपनी से जाएगा होलसेलर्स के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स बेचेंगे उनको दुकानों पर अलग अलग, है ना, दुकानों से आप कस्टमर्स खरीदते हैं। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट होता है, तो इससे रिलेटेड भी रिसर्च होती है। अच्छा, मान लो जो बिस्कुट वाली कंपनी है सिर्फ इस तरीके से ही नहीं बेचती, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, ई कॉमर्स वेबसाइट से भी आप बहुत सारी ग्रोसरीज खरीदते होंगे, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट होता है उनका। तो इन चीज़ों पे ऊपर फोकस रखना होता है कि क्या मार्केट में अपडेट है ना, लोगों को कहाँ पे ज़्यादातर बाइंग पसंद कर रहे हैं। देखिए माना कि ये प्रोडक्ट दुकानों पे भी ज़्यादा बिकता है, लेकिन आज के टाइम में ये सच्चाई है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं और आगे जाके और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है, ठीक है। तो अब अगला हो जाता है गाइज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। जब भी आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं, वो रिसर्च करती हैं हमेशा मार्केटिंग से। देखिए स्पेसिफिकली मैंने क्यों बोल रखा है मार्केटिंग रिसर्च है, तो मार्केटिंग रिसर्च है तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड तो रिसर्च होनी ही होनी है। किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट लोगों को पसंद आती है, कैसे कलर ग्रेडियंट रखने हैं, क्रिएटिविटी रखनी है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आज में करंट में सिनेरियो क्या चल रहा है, लोगों को क्रिएटिविटी वाली एड्स पसंद आ रही है कि नहीं, ठीक है। उस एडवर्टाइजमेंट में कितनी लॉन्ग रखनी है, किस टाइप की किस चीज़ के ऊपर उसका टैगलाइन हमारी क्या होगी, है ना, और मतलब वुमन सेंट्रिक रखनी है या जेंट्स मेल सेंट्रिक रखनी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर। फिर आता है गाइस पॉलिसी रिसर्च। देखिए कंपनी की क्या पॉलिसी है, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, आपके मतलब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है, उन सारी पॉलिसीज़ को एनालाइज करने के बाद आपको एक पॉलिसी तैयार करनी होती है जो कि एक बेहतर पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप छोटे लेवल की बात कर लें, मान लो आप दुकान की बात कर लें, तो आपको भी वहाँ भी एनालाइज करना होता है कि भाई मुझे असल में मेरे बिजनेस में मेरे को चाहिए क्या। आप सिर्फ वहीं दुकान में बैठा रहना चाहते हो क्या? अगर आपके परिवार का कोई छोटा सा दुकान है, आप चाहते हो कि सिर्फ जीवन भर आपका दुकान ही रहे, आप बढ़ाना तो चाहते होंगे ना। तो उसको एनालाइज करते रहना होता है कि हमेशा अपनी नई पॉलिसी बनाओ, आगे चल के आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बड़े लेवल पर एनालाइज होती हैं, वो डिफरेंट वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती है, फाइनेंस पॉलिसी होती है, अलग अलग पॉलिसी, उन सारी पॉलिसीज़ को एनालाइज करना होता है। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा, जो रिसर्च निकल के आएगी उस रिसर्च के बेस पर ही डिसीजन लिया जाएगा और उन खामियों को दूर किया जाएगा। तो ये होता है कुल रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव। रिसर्च कराई इसीलिए जाता है कि रिसर्च से हमको डाटा मिलेगा, उस डाटा के बेस पे जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजन लेने वाला बंदा है, वो डिसीजन ले पाएगा कंपनी को या फिर अपना जो भी, मान लो आप छोटा बिजनेस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, आगे के भविष्य के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाना ही एक रिसर्च किसी भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये होता है कुल मिला के। अगला आता है गाइस, देखिए टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। छोटी मोटी जो टेक्निक्स क्या होती है, देखिए मैं डीप में नहीं बताऊंगा, डीप में मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आप अपने प्रोफेसर से जानिए
देखिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिसर्च के बारे में समझा पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे पा रहा हूँ कि अगर आपको डीप एनालिसिस नहीं करना है, अगर आपको बहुत बड़े लेवल का नहीं करना है, अगर आप एक छोटे-मोटे दुकानदार हैं, छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर रखा है आपने, है ना? तो आप उस रिसर्च को कैसे कर सकते हैं? तो कुछ ये मेथड है, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या-क्या आ जाते हैं गाइस? सर्वे मेथड में देखिए इंटरव्यू मेथड हो गया। आप पर्सनली जाके लोगों का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है? आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रखी है। अब आपने दुकान का इंटरफेस कैसा खोल रखा है, लुक कैसा है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं। अगर लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपकी दुकान में है ही नहीं, कोई कस्टमर आता है, आप उससे पूछो सर आपको किस टाइप का प्रोडक्ट, ये पूछने से होता है, इसी को तो कहते हैं इंटरव्यू, और क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चनेयर मेथड होता है। क्वेश्चनेयर क्या मतलब, जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन फॉर्म बनाना आता है तो ऑनलाइन फॉर्म बना लीजिए, नहीं आता है तो पेपर पे कुछ क्वेश्चन लिखिए, वहाँ के आगे बॉक्स बना दीजिए 1 2 3 अलग अलग लेवल पे, कि आपको इसको आप इनको कितने रेटिंग देंगे। आप देखते होंगे ना, बहुत सारे आपने सर्वे अटेंड किए होंगे, उसमें देखते होंगे किस तरह से ये रिसर्च होती है, तो ऐसे ही रिसर्च होती है, ठीक है। क्वेश्चनेयर हो जाएगा, फिर और भी बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, देखिए आपने कई बार स्टोर में जाते होंगे तो देखते होंगे आप अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आगे जाके खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ना कोई एक बंदा होता है जो बैठा होता है शांति से, और वो देख रहा होता है कस्टमर को, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कस्टमर किस स्टॉल के आगे ज़्यादा जाके खड़ा हो रहा है, किस प्रोडक्ट के आगे जाके खड़ा हो रहा है, उसको कितनी देर देख रहा है, कितनी देर मतलब उसको उठा के चेक कर रहा है, कैसी क्वालिटी देख के खुश हो रहा है कि नहीं खुश हो रहा है। वो सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व करी जाती हैं, कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है वगैरह वगैरह ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो डाटा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिसर्च का सबसे मेन मकसद होता है कि डाटा इकट्ठा करो, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो डाटा इकट्ठा करना होता है। तो अगला है गाइस डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था बिस्किट वाला, तो उस कंपनी को मान लीजिए, उसका एग्जांपल लेते हैं, वो जब अपना प्रोडक्ट बेचती है तो होलसेलर के पास बेचती है, होलसेलर्स के पास से फिर रिटेलर्स के पास जाता है, रिटेलर से कस्टमर्स के पास जाता है। तो उस कंपनी को एनालाइज करना होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट बिच रहा है तो क्यों बिच रहा है, नहीं बिच रहा है तो क्यों नहीं बिच रहा है, अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके आऊँ तो मतलब क्या ऐसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको अगर ऐसी चीज़ें रिसर्च करनी है तो वो सबसे पहले होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से पूछेगा भाई जो आपके जो बंदे हैं जो अलग अलग दुकानों के पास जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनसे उनका रिव्यू लेगा, ठीक है। वो ऐसी क्या खासियत है हमारे प्रोडक्ट में जो वो रिटेलर्स या कस्टमर ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो बंदा है, वो जो उस होल सेलर के जो बंदे होते हैं, वो अलग अलग ग्राउंड पे घूम रहे होते हैं, उस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं अलग अलग रिटेलर्स के पास, और उनको असल असल रिव्यू मिलता है कि भाई इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या कमी है, ठीक है, क्यों कस्टमर को ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है, और अगर ऐसा कौन सी चीज़ है जो नया कस्टमर कोई नया प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। इसी को कहते हैं डाटा। डाटा मिलेगा, इकट्ठा होगा, उनको समझ आता है कंपनी को क्या खामियाँ है, क्या अच्छाई है, या फिर क्या कोई नया प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से भी डिसीजन लिया जाता है। फिर हो जाता है गाइस अगला, यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। अच्छा, ये बहुत एक यूनिक चीज़ है। आपने बहुत सारे बड़े-बड़े अब मॉल्स में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारी मशीनें वहाँ लगी होती हैं, जो कि आपको हर वक़्त देख रही होती हैं, मेज़र कर रही होती हैं। तो वो ऐसी मशीनें होती हैं कि इवन जो वहाँ का कैमरा होता है ना, वो तक आपको मेज़र कर रहा होता है कि आपके जो जैसे कि आई कैमरा होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो वो आपके आँखों को देख रहे होते हैं कि आप किस प्रोडक्ट को देख रहे हो ज़्यादा टाइम तक, कितनी देर तक आपकी जो आँखें हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रुकी हैं, उसके बाद कितनी देर बाद आपने किसी और प्रोडक्ट के ऊपर अपनी आँखें घुमा ली हैं, किस कलर को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मेज़र करी जाती हैं। आपकी जो ऑडियो, एक वहाँ पे होता है ऑडियो मीटर, आप क्या बात कर रहे हो, मतलब किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो, आपकी ऑडियो मतलब आपकी जो आवाज़ है वो कब खुश हो रही है, मतलब कब खुश हो जा रहे हो किसी प्रोडक्ट को देख के वगैरह वगैरह। आपकी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो तक मेज़र करी जाती हैं गाइज़, विश्वास नहीं करोगे क्या, ये तक मेज़र करी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से भी रिसर्च होती है, इतनी डीप रिसर्च होती है, ठीक है। तो इससे समझ क्या आता है, डाटा मिलता है कंपनीज़ को, डाटा मिलता है तो उसके हिसाब से कंपनी एनालाइज़ करती है कि भाई कस्टमर्स को आज के टाइम में किस टाइप के कलर पसंद आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको देख के कस्टमर खुश हो रहा है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यही होता है रीज़न रिसर्च करने का। उससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि हमको किस टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं, डिसीजन लेने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर हो जाता है कंटेंट एनालिसिस। अच्छा, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पहले से ही मान लो आपका कोई रिसर्च करनी है, कुछ चीज़ जाननी है, तो उसके बारे में देखिए आप क्या करोगे, या तो कुछ नया डाटा इकट्ठा करो, और नहीं तो सबसे पहले बेहतर है कि जिन्होंने पहले ही इस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च कर दी है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो। तो उसी को कहते हैं कंटेंट एनालिसिस।
जो पहले ही किसी मैगजीन में पब्लिश हो चुकी है जो रिसर्च, उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, किसी पेपर को पढ़ लीजिए, कोई न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, बहुत सारी रिसर्च पब्लिश होती रहती है। तो इनको ही कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। फिर होता है गाइस फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ले लिए जाते हैं, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं पर्टिकुलर चीज़ पे, वहाँ से कुछ आउटपुट निकल के आता है कि हाँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च के ऊपर डिस्कस किया जाता है। फिर वहाँ से समझ आता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाता है फोकस ग्रुप। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम से लेके काफ़ी अच्छे जो गणितज्ञ होंगे या फिर एक से एक अच्छे बंदे होते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है। फिर हो जाता है फील्ड ट्रायल्स। अच्छा, फील्ड ट्रायल्स में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट टेस्टिंग कर दी जाती है। अगर मान लो कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो लॉन्च करने से पहले क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को पहले ही कहीं ना किसी छोटे से एरिया में, मान लीजिए किसी छोटे से शहर में उतार देगी, किसी पर्टिकुलर छोटे मोटे दो चार स्टोर्स के पास, दो चार स्टोर्स में उतार देगी और चेक कर लेगी कि भाई कस्टमर को ये पसंद आ रहा है कि नहीं प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर उनके प्रोडक्ट उतारे जाएंगे, जो भी वो रिटेलर होगा वो बोलेगा कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया, देखिए कैसा लगता है आपको। वो कस्टमर उसको यूज़ करेगा। कस्टमर यूज़ करने के बाद कल को आके बोलता तो है ना, आप देखते होंगे, आप खुद भी यूज़ करते होंगे प्रोडक्ट, आप जाके कल को दुकानदार को बोलते हो सर ये अच्छा है या ख़राब है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कल को और लाइए, हमें और दीजिए। तो वैसे ही उनको कंपनीज़ को भी रिव्यू मिलते हैं, तो इसको कहते हैं फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रायल्स किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी गाइज। और जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बारे में ना आप अपने टीचर्स के जानिए। टीचर से अगर कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो तो आप ऐसा करिए कि बहुत सारे यूट्यूब पे ना एक दो चैनल हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा, तो आप उनके पास जाइए, वो काफ़ी डीप में आपको ना रिसर्च सिखा सकते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो। और जो मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें होंगी और जो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो उनसे उनसे उन वैसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज जाननी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।